अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम भी आप लिख सकते हैं। तो क्लेम में हमको कितना प्राप्त हुआ, 30,000 प्राप्त हुआ। और इस 30,000 को अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पहला पार्टनर है मोहन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक लिया गया है, ये टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो चैप्टर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं साझेदार की मृत्यु से लिया गया है। और साझेदार की मृत्यु में आज हम लोग जानेंगे कि साझेदार के मरने के बाद जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा होता है उसको हम क्या करेंगे। क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, मोहन, राम एवं सोहन 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। 3 साझेदार हैं, मोहन, राम एवं सोहन। तीनों का लाभ अनुपात 3:1 दिया गया है। फर्म के पास एक 30,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है। फर्म के पास क्या है, एक 30,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 1800 को व्यवसाय का व्यय माना जाता है। 1/10/2025 को राम की मृत्यु हो जाती है और 1/12/2025 को दावे की वसूली हो जाती है। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। तो जैसे ही कोई पार्टनर मरता है तो उसका जो पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी के लिए क्या किया जाता है, कंपनी पे क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं। क्लेम की जो राशि मिलती है उसे पार्टनर में हम लोग बांट देते हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेने का क्या फायदा होता है कि अगर किसी एक साझेदार की भी मृत्यु हुआ तो बाकी सभी साझेदारों को उसका फायदा मिलता है। चलिए जानते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग हेडिंग में लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज। उसके बाद आप लोग एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे, डेट, पार्टिकुलर, LF, DR और CR अमाउंट का। हम यहाँ बिना फॉर्मेट के ही बना रहे हैं चूंकि जगह का अभाव हो जाता है इसमें। अब नंबर 1 जर्नल क्या होगा, नंबर 1 जर्नल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में क्लेम करना होगा। तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जर्नल एंट्रीज यहाँ हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR। आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR लिख सकते हैं और उसके बाद लिखेंगे टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्या हो जाएगा क्लेम के लिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। और क्लेम जो होगा कितना का होगा, तो 30,000 का जो है लिया गया था। तो 30,000 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लेम करेंगे। अब क्लेम के बाद क्या होता है, इस क्लेम की राशि को पार्टनर में बांटना होता है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्राप्त करने के लिए, जैसे ही क्लेम किए तो राशि प्राप्त होगा, और राशि प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ, बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम भी आप लिख सकते हैं। तो क्लेम में हमको कितना प्राप्त हुआ, 30,000 प्राप्त हुआ। और इस 30,000 को अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो जर्नल एंट्रीज होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पहला पार्टनर है मोहन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारा जो पार्टनर है वो कौन है, राम है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट टू उसके बाद यहाँ देखेंगे तो तीसरा पार्टनर जो है सोहन है, तो यहाँ लिखेंगे सोहन्स कैपिटल
अकाउंट। इस प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। आप नरेशन यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कार्य होगा, अब इसको बांटना है। तो इस 30,000 को अगर हम बांटते हैं तो कितना अनुपात में हमको बांटना है, 3:1 में। तो मान के चलिए 30,000 को अगर हम 3:1 में बांटेंगे तो 3/6, 6×5 = 30, तो कितना हो गया, 5×3 = 15,000 मिलेगा मोहन को। उसके बाद कौन सा पार्टनर है, राम, तो राम को मिलेगा 10,000 और जो लास्ट पार्टनर है सोहन, उसको मिलेगा 5,000। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को पार्टनर के बीच में बांटा। लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले कंपनी को क्लेम करना होता है, कंपनी से राशि मिलती है, फिर उसको जो है पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये था हमारा डेथ ऑफ पार्टनर का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए कुछ ये जो क्वेश्चन था। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर रिपीट होते रहते हैं। तो 2026-27 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और दोस्तों में भर भर कर शेयर करेंगे, ताकि रीच बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।